एक रात पहले पढ़ के हम पास हो जाएंगे। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे मैम। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योर। मैम हम पढ़ तो लेते हैं बट हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो अब समय आ गया एक बार फिर से हिस्ट्री को रचने का। अगस्त से सितंबर वी विल अचीव। हेलो एवरीवन। सो भाई फाइनली 2026-27 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती 5 महीने गुजर भी चुके हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पता भी नहीं चला मैम कैसे निकल गए। बहुत टेंशन हो रही होगी अब कि मैम एग्जाम्स आ रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम अच्छे मार्क्स को अचीव करें। मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आईटी, एआई, सीए पे तो फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या यही सारे डाउट्स आपके भी हैं? तो आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th के आईटी, एआई, सीए का फाइनल 5 मंथ का रोड मैप। वेरी वार्म वेलकम हियर। दिस इज वर्खा मैम, योर एप्टिक गुरु, जहां आपको क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआई, सीएस, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी क्वालिटी के साथ में। अब यदि आपने जूनियर्स को नहीं बताया तो फटाफट से जूनियर्स को बता देना, क्योंकि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आज का जो ये रोड मैप वाला सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस रोड मैप वाले सेशन से आपको पता चलेगा कि मैम अब से बचे हुए हमारे पास जो 5 महीने हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो आपके 5 महीने का सक्सेस प्लान है ना, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि मैम अगस्त से सितंबर अब ऐसा क्या करें जिससे कि हम 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव कर लें। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इस साल क्लास 9th और 10th में प्रमोट हो चुके हैं और उन्होंने आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन और डेटा साइंस ऑप्ट किया हुआ है और चाहते हैं अपने इस सब्जेक्ट को फुल मार्क्स से अचीव करना, अपने इस सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ 5 का यूज करके, किसी भी अगर एक आधी सब्जेक्ट में आपका पेपर रुक जाता है या कम नंबर आते हैं इंग्लिश हिंदी को छोड़कर, तो आप इससे रिप्लेस करके अपने परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हो। तो बेटा जी आज से ही, अभी से ही इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना और जैसे जैसे जो जो बताऊंगी वो सारी चीजों को फॉलो करना। अब देखो जनरली बच्चे करते क्या है, इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके मार्क्स कम कैसे हो जाते हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैम हमारे पास तो बहुत सारा समय बचा हुआ है, सारे मेन सब्जेक्ट्स भी हैं आपके साथ, आपके पास आईटी, आई, सीए जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम जनवरी से पढ़ाई करेंगे या हम 1-2 महीने या एक आधी जो दिन पहले 4 दिन 8 दिन या एक रात पहले पढ़ लेंगे, एक रात पहले पढ़ के हम पास हो जाएंगे। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप एक दिन या एक रात पहले पढ़कर या एक महीने पहले पढ़कर पास जरूर हो सकते हो, लेकिन जो हमारा टारगेट है, जिसको लेकर हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, वो नहीं अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब हमारे 5 महीने तो निकल गए ना, अब बचे कितने हमारे पास? 5 महीने। अगस्त से दिसंबर तक अगर मन लगा के पढ़ाई कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको फुल मार्क्स अचीव करने से नहीं रोक सकती है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि प्रैक्टिकल्स को इग्नोर कर देते हैं। मान लो कि पढ़ाई भी शुरू कर दिया, पढ़ाई भी करने लग गए, बट क्या कर रहे हैं मैम, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल्स पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो बेटा हमारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे आईटी की बात करूं, चाहे एआई की, चाहे सीए की, प्रैक्टिकल्स होते हैं यहाँ पर बकायदा, है ना। आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इन सभी में प्रैक्टिकल्स होते हैं। इवन मैं आपके मेन सब्जेक्ट साइंस की भी बात करूँ तो वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस बार तो सीबीएसई ने पूरी सारी चीज बदल के रख दी है। चाहे 9th की बात करो, चाहे 10th की, पेपर पैटर्न बदल दिया है। अब क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिकल जो भी मैं बताऊंगी वो सब बहुत अच्छे से करना, उसको इग्नोर मत करना। थ्योरी पेपर तो होगा लेकिन उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछे जाने हैं आपसे। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि हम रिवाइज करना भूल जाते हैं। मैम हम पढ़ तो लेते हैं बट हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो बेटा रिवीजन इज द की टू सक्सेस, आपको अच्छे से पता है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कैसे आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। समझ आ गया तो आगे पार्ट और पीछे सपाट वाला काम होता जाएगा। आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर वो किसी काम का नहीं है। समझ में आया? तो आज अगर आपने पढ़ा है तो 2 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 8 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो, फिर ऐसे आप इसको रिवाइज करते चलो टॉपिक्स को।
समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज मेमोराइज इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को समझते नहीं है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम उसे क्या करते हैं, मेमोराइज करते चलते हैं, लर्न करते चलते हैं या रटते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो बेटा रटने का जमाना गया, सीबीएसई ने रटने वाले काम को खत्म ही कर दिया है। अब टाटा बाय बाय करो रटने वाले काम को, सिर्फ चीजों को समझो, जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आंसर्स करके आ पाओगे एग्जाम में। चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर लूं, आपके मेन सब्जेक्ट की बात कर लूं, अब रटना नहीं है, अब समझना है, समझ के फुल मार्क्स को अचीव करना है, ये वो समय आ चुका है। ठीक है, नाउ डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये और एक मिस्टेक कर रहे होते हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये दो चीजें ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे परफेक्शन के साथ में अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आ पाओगे, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों को तो सक्सेस तो डेफिनेटली मिलनी है। अब कैसे करें मैम? तो जो बच्चा ये सारी चीजें कर लेगा वो 100 आउट ऑफ 100 की कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कि आपके सीनियर्स आ चुके हैं। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि आप इन सब्जेक्ट में अपने इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हो, बट ये आसानी तब होगी जब आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे। तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब इस रोड मैप को जो मैं बताने वाली हूँ यहाँ आपको फॉलो करना है। तो इसी तरीके से आप भी, ये टॉपर्स है हमारे सीबीएसई के 2025-26 के आईटी के, आप देखो यहाँ पर इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए हैं आईटी में। बात कर रही हूँ हर्षित की यूपी से, प्रियांशु राज की दरभंगा से, राज टंटी झारखंड, आर्नव सिंह लखनऊ, गुनागी शुक्ला लखनऊ, और खत्म नहीं हुआ अभी और है, सुनो आप देखो यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर, अनुष्का शर्मा, भव्या, अंश, तन्मय, सुक्षित अरोरा, ये सभी हमारे आईटी के टॉपर्स हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ कुछ ही बच्चों की इमेजेस लगाई हुई हैं। गॉट इट? तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी ऐसे फुल मार्क्स आए, आपको भी बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट मिले, तो बेटा जी आपको अब से लग के मेहनत करनी है, क्योंकि अब 5 महीने निकल चुके हैं और बचे हमारे पास सिर्फ 5 महीने। अब इतना ही नहीं, सीएस वाले सोच रहे होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या मैम उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी कुछ टॉपर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके सीनियर्स है आस्था बंसल, आफिया प्रवीण, अनन्या, आरुष सिंगल, मिलन पोडार, दीप पोडार। यहाँ पे देखो इन सभी ने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किए हुए, और ये 2 बच्चे आप यहाँ देख रहे हो जिन्होंने 97-96 मार्क्स वो भी अचीव किया हुआ है। तो मतलब ये मानो कि मैं अगर 100 आउट ऑफ 100 की बात नहीं भी करती हूँ तो आप आराम से 90 अबव 98, 99, 97, 100 मार्क्स अचीव करोगे, और ये मेरी गारंटी अगर सही से पढ़ोगे तो, है ना? बिल्कुल इसी तरीके से। अब क्या एआई में नहीं आते हैं क्या मैम? आते हैं बेटा, एआई में भी बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। लक्ष्मी और अनस 2 स्टूडेंट है जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किए, और सिर्फ ये 2 नहीं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कॉमेंट मैंने रिसीव किए थे अभी। तो अब समय आ गया एक बार फिर से हिस्ट्री को रचने का। जो गलतियां मैंने बताई वो गलतियां करना नहीं है, तो हम ये टारगेट मिलकर अचीव करेंगे और अब अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे मैम। अब वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? तो उसके लिए आपको एक गोल्डन रूल को फॉलो करना होगा, एंड दैट रूल विल बी लाइक दिस कि आपको थोड़े थोड़े अपने एफर्ट्स डेली इन सब्जेक्ट्स को भी देने हैं। आपको स्मॉल डेली एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना? आप सोचो एक दिन में सब कर लोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। अब वो धीरे धीरे क्या है? आपको इन 5 महीनों में कैसे पढ़ाई करनी है, कब कौन सा यूनिट करना है, आपके एग्जाम्स कैसे जाएंगे, उसकी क्या अश्योरिटी है, आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, सारी चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है जी, चलिए। तो आपको क्या करना है? डेली एफर्ट लगानी है, जिससे आप अपने बिग रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव कर लोगे। मैं 90-95 तो बात ही नहीं करती हूँ, सीधे 100 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम अचीव करेंगे, हमें पता है ना? तो बेटा जी यहाँ पे क्या करना है? आपको फोकस, प्रैक्टिस और फुल मार्क्स वाले टारगेट को अचीव करके चलना है। अब यहाँ पे आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे 7 दिन, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, कंप्लीट 7 दिन बैठ के ITAI CS की पढ़ाई करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ, शुरुआत से नहीं कहती हूँ। आई नो कि आपके मेन सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, आपको अपने मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल की पढ़ाई करनी होती है, बट जो 2 दिन मैंने फिक्स किए हुए 10th के लिए, 9th के लिए, ITAI CA के लिए, वो 2 दिन आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। दैट इज व्हाट आई वांट, कि आपको डेली थोड़ी थोड़ी एफर्ट देनी है। 45 से 60 मिनट्स अगर आपने 2 से 3 दिन भी ITAI CS को पढ़ लिया, तो ये मान लो कि जो अब मैं आपको गोल बताने वाली हूँ ना, मंथली गोल्स,
उसके बेसिस पर हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे और कमिंग बोर्ड एग्जाम को फोड़ कराएंगे। तो अब अगस्त में क्या गोल होने वाला है क्लास 9th और 10th के आईटी, एआई, सीए और डेटा साइंस वालों बच्चों का, वो ध्यान से समझना। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो कि अगर मैं आईटी वालों की बात करूं या मैं एआई वालों की बात करूं या मैं डेटा साइंस की बात करूं, ध्यान से समझना। आपकी बुक जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है ना। पहले ये बेसिक चीजें समझ लो थोड़ा सा। पार्ट ए तीनों में एक जैसा है। पार्ट ए जिसका नाम है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, ये बिल्कुल सिमिलर है ना। इसमें वही 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। कौन सी 5 यूनिट्स पढ़नी है जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी, है ना, जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ये 5 यूनिट आपको आईटी में भी पढ़नी है, एआई में भी पढ़नी है, डेटा साइंस में भी पढ़नी है। तो मैम फिर पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में जो आपको पढ़ना है वो तीनों ही सब्जेक्ट्स का डिफरेंट है। आईटी में आपको पढ़नी है टोटल यहाँ पे 4 यूनिट्स, ठीक है, जिसमें आ जाएगा आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और आपका आ जाएगा इसमें आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। एआई में बात करूं तो आपको पढ़नी है टोटल 7 यूनिट। 7 में से 5 यूनिट आपसे थ्योरी पेपर में पूछी जाएगी और 2 यूनिट आपकी जो है प्रैक्टिकल में आएगी। 2 यूनिट कहाँ आएगी बेटा? प्रैक्टिकल में। 5 यूनिट आपसे थ्योरी में पूछी जाएगी, 2 यूनिट आपकी प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। तो अब इस प्रैक्टिकल में होगा आपका स्टैटिस्टिकल डेटा और इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जो हम कवर करेंगे। आज का पूरा टारगेट लेकर आई हूं कैसे कवर करना है। अब बात करूं मैं अगर डेटा साइंस की, तो टोटल यहाँ पे आपको पढ़नी है 5 यूनिट्स, ठीक है। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले सोच रहे होंगे तो यस ऑफ कोर्स, अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका सिलेबस सबसे कम होता है। इसमें टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है, नेटवर्किंग, HTML एंड साइबर एथिक्स, ठीक है। तो इन तीनों यूनिट को भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये जो पार्ट ए है, ये तीनों ही सब्जेक्ट में सिमिलर है। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो पार्ट बी है ये तीनों यूनिट में डिफरेंट है, यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 40 और 10 कितने हो गए? 50। तो टोटल 50 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो अब ये कवर कैसे करें, सुनो। तो अगस्त का गोल हमारा ये है मैम, जो मंथ अभी हमारा चल रहा है, तो आज से, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ अपना, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आईटी, एआई, सीएस को कैसे, आप सीए को आपको कैसे रखना है वो आपको डिसाइड करना है। जो 2 दिन मैंने डिसाइड किए, उन 2 दिन तो वीडियो देखनी ही देखनी है, उनको रिवाइज कब करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है जी। चलिए, तो बस आपके 40 से 45 मिनट्स चाहती हूँ जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी कर लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आईटी वाले, अगस्त महीने की बात कर रही हूँ बेटा जी, जो चल रहा है हमारा मंथ, ठीक है। अगस्त में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें 3 चैप्टर्स आपके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो आपका अप्लाई स्टाइल्स वाला है, ग्राफिक्स वाला चैप्टर है, एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर है, जिसमें टेम्पलेट और टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये तीनों चैप्टर हमें कवर करने हैं अगस्त में, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। फिर अगर एआई की बात करूं तो वही यूनिट 1, यूनिट 2 रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल और एडवांस मॉडलिंग इन एआई, ये दोनों यूनिट यहां हमें कवर करनी है। और अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो यूनिट 1 आपकी नेटवर्किंग विद वेब सर्विसेज, पूरी यूनिट 1 हमें यहां कवर करनी होगी, दैट इज अगस्त के गोल में, ठीक है। और डेटा साइंस की बात करूं तो डेटा साइंस में भी यूनिट 1 यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस, ये कवर करेंगे। तो अगर आपके यूनिट 1, यूनिट 2 कवर हो जाते हैं अगस्त में, तो ये मानो कि जब सितंबर में हम पहुंचेंगे, जहां आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे होंगे, तो वहां आपका आधा सिलेबस कवर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मैम सितंबर में हमारे हुए हाफ ईयरली एग्जाम्स, मिड ऑफ सितंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अपना सब्जेक्ट और अपना हाफ ईयरली एग्जाम का डेट जरूर मेंशन करके जाना, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है जो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल समझ में आया। तो हमारे यूनिट 1 वहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो सितंबर में हम कंप्लीट करेंगे क्या? सितंबर का हमारा गोल होगा यहाँ पर आईटी, एआई, सीए का। आईटी में कवर कर रहे होंगे हम यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें होंगे टोटल 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर आपके यहाँ कवर करवाऊंगी, ठीक है। 5 चैप्टर कौन कौन से हो गए? वही लिंकिंग एंड शेयरिंग स्प्रेडशीट हो गया, मैक्रो वाला चैप्टर हो गया, गोल 6 सिनेरियो सॉल्वर वाला चैप्टर हो गया, है ना। लिंकिंग कैसे कर रहे हो आप, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर रहे हो, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनके बिना पेपर नहीं बनता आईटी का, तो ध्यान रखना हम ये 5 चैप्टर को यहाँ सितंबर में खत्म कर देंगे।
अब आप सोच रहे हो कि मैम कैसे करेंगे, तो बेटा वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाओ, मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है, अभी आपको बताऊंगी, सारी चीजें बता के जाऊंगी कहाँ कैसे पढ़ाई करना है, कब कब कौन कौन से वीडियोस मिलेंगे सब। एआई वालों का हम सितंबर में कवर करेंगे यूनिट 3 और 4, दैट इज इवैल्यूएटिंग मॉडल स्टैटिस्टिकल डेटा, और वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का HTML वाला पार्ट हम यहाँ कवर कर रहे होंगे, HTML पार्ट 1 और पार्ट 2, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीए वालों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 50 नंबर का HTML CSS से ही होगा, है ना। आईटी वालों का जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और DBMS में से होगा, ये 3 यूनिट में से, तो इतना ध्यान रखना है हमें। और एआई वालों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो इस स्टैटिस्टिकल डेटा, ये प्रैक्टिकल वाला यूनिट है बेटा, और एक आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, है ना, एडवांस इन पाइथन, वहां से होगा जो हम कवर करेंगे, ठीक है। डेटा साइंस का 2nd यूनिट सितंबर में कवर कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा साइंस। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया, क्योंकि अब इस मंथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आएंगे, तो हमें बिफोर दिस ये सारी चीजें कवर कर लेनी है। अब हमारे पास भी समय कम बचा हुआ है ना, लेकिन इसको यूटिलाइज करना कैसे है वो मैं सिखाऊंगी। तो ये हमारा सितंबर का गोल हो गया, इसके अकॉर्डिंग अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है ना। नाउ नेक्स्ट इज अक्टूबर गोल, मैम आ गए अक्टूबर पर। अक्टूबर में क्या करेंगे, आईटी का यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें अगेन 5 चैप्टर्स मिलेंगे। DBMS जो बच्चों को बहुत टफ लगता है ना, DBMS में आपके अगेन 5 चैप्टर है। DBMS क्या होता है, इसके क्या फीचर्स है, इस पर एक चैप्टर है। फिर आपका आ जाएगा इसमें फॉर्म्स रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, क्वेरीज कैसे क्रिएट करना है, इस पर बेसिकली आपके 5 चैप्टर बने हुए हैं। तो हम पूरा यहाँ पर अक्टूबर में खत्म कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं एआई की, तो यूनिट 5 और यूनिट 6 जो ज्यादा नंबर में पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ फिनिश करेंगे। ये हमारा गोल रहेगा अक्टूबर का। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो यूनिट 2 जो HTML है, पार्ट 1 पार्ट 2 सितंबर में पढ़ेंगे, CSS यहाँ पढ़ेंगे अक्टूबर में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और उसी के साथ में अक्टूबर में यूनिट 3 साइबर एथिक्स के साथ मिलकर यहाँ पर अक्टूबर में ही CA कंप्यूटर एप्लीकेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। डेटा साइंस के 2 यूनिट यहां पर कवर कर रहे होंगे, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड डेटा मर्जिंग, क्योंकि इस मंथ में लगभग छुट्टियां भी बहुत सारी होती है, स्कूल से दिवाली दशहरा का टाइम होता है, तो हमारे पास समय ज्यादा होगा, हम आराम से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। समझ में आई बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कहां पर, हम नवंबर मंथ पे। तो नवंबर आते आते ना आपके ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो ही जाएंगे। अब ये तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है, एक रोड मैप बनाया हुआ है, क्या पता कि हम स्पीड से पढ़ रहे हो तो हम अक्टूबर में पूरा सिलेबस खत्म कर दें। तो बेटा जी सीए का सिलेबस तो हमारा अक्टूबर में खत्म, ये मान लो कि आपका आईटी एआई डेटा साइंस का भी अक्टूबर तक आते आते खत्म हो ही जाएगा 100%, क्योंकि अक्टूबर में हमारे पास बचेगा क्या, नवंबर में हमारे पास बचेगा क्या, यूनिट 4 जो कि आईटी की पूरी थ्योरी यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर्स है, सिर्फ मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, ओवरऑल थ्योरी है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है ना, वैसे ही मेन तो हम अक्टूबर में पढ़ चुके होंगे, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम यहाँ पे नवंबर में इसको कंप्लीट करेंगे। साथ में एआई का अगेन प्रैक्टिकल वाला यूनिट रहेगा, जो आपसे थ्योरी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, एडवांस पाइथन, इसको कवर करेंगे। और डेटा साइंस का लास्ट यूनिट एथिक्स इन डेटा साइंस कवर करेंगे, ठीक है। अब ये कवर करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने तो सारे चैप्टर सारे यूनिट्स हमें पार्ट बी के बता दिए, ये पार्ट बी के सारे यूनिट्स है ना, चैप्टर्स हैं, बट व्हाट अबाउट पार्ट ए। तो नवंबर का जो मंथ है हमारे पास, उसमें हम पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर रहे होंगे। और पार्ट ए में जो 5 यूनिट है, आईसीटी, कम्युनिकेशन, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ये वो सब, वो बहुत इजी यूनिट्स है। टोटल उसमें 10 से 15 चैप्टर्स है, एक यूनिट का एक वीडियो भी अगर आपको मिलेगा, ये कंप्लीट भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आराम से निकाल के आओगे पार्ट ए। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बाकी के जो अभी यूनिट्स यहाँ पे बताया ना, जो हमें अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पढ़ने, ये जो 3 महीने, 3 से 4 महीने जो हमें लग के पढ़ाई करनी है, वो बेसिकली आपके 40 नंबर के वेटेज रखते हैं। और इनकी बेहतरीन पढ़ाई अब आपकी बरखा मैम करवाने वाली है, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम व्हाट अबाउट दिसंबर, आपने तो 5 महीने दिसंबर तक का टाइम टेबल बना दिया। तो यस बेटा जी, दिसंबर में हम कर रहे होंगे फाइनल रिवीजन विद योर एग्जाम प्रिपरेशन टू अचीव द नेक्स्ट लेवल फॉर योर एग्जाम। गॉट इट। तो दिसंबर मंथ में हमारा गोल होगा, जितना हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पढ़ा है वो पूरा हमें यहाँ पर रिवाइज करना होगा, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस मैम, एंड वही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एग्जाम की प्रिपरेशन से आप अपने आप को परफेक्ट करोगे और रिवीजन से अपनी सक्सेस को अचीव करोगे। दैट मीन्स आवर गोल,
100 आउट ऑफ 100 टारगेट। तो यहां से हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सो दैट जब जनवरी फरवरी आएगा ना तो फिर तो मैम धूम मचा के आने वाले पेपर को। फिर यहां से शुरू होगी हमारी एग्जाम जर्नी की शुरुआत। वहां आपको फिर मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसके बेसिस पे आप पेपर को फोड़ कर आओगे। ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे हम अब अपना सिलेबस कवर करेंगे बहुत स्पीड से, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। 5 महीने निकल चुके हैं, 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीनों में हमें पूरा सिलेबस कवर करके बेहतरीन तरीके से एक बार सारी चीजें अच्छे से समझ लेनी है प्रैक्टिकल के साथ में। अगर एक बार डिटेल्ड आपने पढ़ लिया तो जब मैं आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन करवाऊंगी ना यहां पर, ये अनबिलीवेबल होगा और आप खुद बोलोगे कि यस मैम अब हम पेपर को फोड़कर आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो इतना तो क्लियर हो चुका है। और यहां किससे जो प्रिपरेशन आपकी शुरुआत होगी दिसंबर के बाद से, वो नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन होगी। दिसंबर जनवरी फैब में ऐसी प्रिपरेशन करवाने वाली हूं कि आप पेपर देखकर बोलोगे, एक एक क्वेश्चन आपके पढ़े होंगे, एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, हाँ मैंने ये बरखा मैम से सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा पेपर देकर आने वाले हो, तो तैयार हो मेरे साथ में एग्जाम को फोड़ कर आने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने के लिए? तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर जाना। अब जिस अमेजिंग सरप्राइज की आपकी बरखा मैम बात कर रही थी उसकी बारी आ चुकी है। और उससे पहले कि मैम वीडियोस कब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा डाउट होता है आप लोगों का कि मैम प्लीज वीडियोस बता दो ना कब आएंगे, कैसे आएंगे। सो दिस इज योर टाइम टेबल जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ध्यान रखना क्लास 10th वाले रेडी रहना। IT AI CA के वीडियोस आपको मिलेंगे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF। ओके, और क्लास 9th के जो वीडियोस हैं वो TTS में मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मिलेंगे। हफ्ते में 2 दिन आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलेंगे, चाहे मैं IT की बात करूं, चाहे AI की बात करूं, चाहे CA की बात करूं। और ये 2 दिन के जो वीडियोस है वो किसी कीमत पे मिस मत करना। वो 2 वीडियोस जो आपको मिलेंगे ना, वो ही 2 वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। उन्हीं 2 वीडियोस से हम क्या कर पाएंगे, अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा 7 दिन पढ़ो, आप पूरे महीने पढ़ो, बस जब वीडियोस आ जाए ना चैनल पे उसको मिस मत करना। ठीक है, और आएंगे कब वीडियोस, तो अब मंडे से हम ये फॉलो करने वाले हैं क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट लग चुका है। तो मंडे से आपका ये टाइम टेबल फॉलो होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे जितने भी हैं। ठीक है, अब अगस्त का जो कोर्स है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगस्त में जो यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने IT AI CA में बताई वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। उसके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है, जाकर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, कैसे देखना है, देखो सिंपल सी बात है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है ना। आप चैनल पे आ जाना, यूट्यूब पे बरखा मैम लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर में ही दिख जाने वाली हूँ। ठीक है, बस इस तरीके से चैनल पे आ जाना, प्लेलिस्ट में आ जाना। अब देखो प्लेलिस्ट को थोड़ा स्क्रॉल करो। जैसे आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा क्लास 9th। ये देखो 9th और 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन विजिबल हो रहा है। यहाँ देखो आपको 9th और 10th IT दिख रहा है। ये 9th का वीडियो ओपन हो गया, नो इश्यूज, है ना। 9th और 10th आपको IT भी दिख रहा है ना। हियर इट इज, लुक एट हियर। ये देखो 10th का सिलेबस 2026-27 का। अगर 10th पे आती हूँ और क्लिक करती हूँ तो आप देखो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे 10th की आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ विजिबल हो रही है। हैव यू सीन दिस, है ना। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा दिया मैंने। ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आप देखो, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, एडिंग ग्राफिक्स, एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर। तो बेटा पहला यूनिट तो आपका पूरा कंप्लीट है, डिटेल्ड वीडियो प्रैक्टिकल के साथ। IT वाले सुनो, और 9th IT का भी है। अगर आप सोच रहे हो कि 9th IT नहीं है क्या मैम, तो ना बेटा 9th IT भी यही है। जहां पे 10th मिलेगा ना वहीं आपको 9th IT भी मिलेगा। ये देखो ये 9th IT वाले अगर देख रहे हैं तो 9th IT का भी मैंने यहाँ कंप्लीट करवाया हुआ है कोर्स। देखो क्रिएटिंग वर्ड प्रोसेसर, अप्लाइंग यूनिट 3 हो चुकी है, यूनिट 2 हो चुकी है हमारी, यूजिंग डेटा एंट्री टूल, एप्लीकेशन ऑफ IT एंड ITS इंडस्ट्री। तो सेम टाइम टेबल जो 10th के लिए चला रही हो, अगस्त में हम 2 यूनिट अगर 10th के करेंगे तो हम 2 यूनिट 9th के भी करेंगे। सितंबर में अगर हम बचे हुए 2 यूनिट 10th के कर रहे हैं तो हम 2 यूनिट 9th के भी करेंगे। तो सिमिलर पैटर्न पे ना 9th का भी रोड मैप चलेगा, तो ऐसे मत सोचना। तो यहाँ पे देखो आपकी जो प्लेलिस्ट है ना वो बेसिकली 9th के लिए भी है। अब अगर 10th AI वाले सोच रहे हैं कि मैम व्हाट अबाउट अस, तो यहाँ देखो ये 9th AI और ये 10th AI। अगर मैं 10th AI की व्यू फुल कोर्स पे जाती हूँ तो यहाँ पे पूरी यूनिट 1 कवर कर लिया हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो सिमिलरली अब जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो यूनिट 2 से मिलेंगे। IT वालों के जो वीडियोस मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से मिलेंगे, डिटेल प्रैक्टिकल के साथ। तो गेट रेडी ना चिल्ड्रन, बस वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अब आपको वीडियोस मिल जाने। ओके, तो यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। अब देखो CA वाले अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये 9th और 10th दोनों दिए हुए हैं। तो 9th की देखो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वेब सर्विसेज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम स्पेशल सीरीज, क्वेश्चन आंसर, सैंपल पेपर्स, सारी चीजें आपको मिलेंगी। इवन आप चाह रहे हो ना कि मैम
कोई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको कोई ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाए जिसमें सब मिल जाए, तो भाई यहाँ पे देखो आप बोर्ड एग्जाम पैक भी वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो टॉप पर ही आपको क्लास 10th IT बोर्ड एग्जाम पैक यूनिट वाइज वीडियोस, 4 यूनिट है, चारों यूनिट के वीडियोस मिलेंगे। यहाँ आ जाओ IT पे, देखो IT की इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा, है ना, यहाँ आप देखोगे, इसको थोड़ा अरेंज भी कर दूंगी मैं, टेंशन मत लेना। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट वीडियो 1 घंटे 21 मिनट में, 1 घंटे में पूरा एक यूनिट खत्म, है ना। और यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 5 चैप्टर्स इसमें, ये आपका 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट। यूनिट 3 1 आवर 46 मिनट में कंप्लीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपका 1 घंटे के अंदर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लीट। लास्ट ईयर का सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ जाओ, ये देखो यहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है जिसमें आप अपने पार्ट ए को प्रिपेयर कर सकते हो। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन सब दिए हुए हैं ना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब अगर मैं बात करूं ना पार्ट ए की, तो हियर द पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका पूरा रिवीजन, पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पूरा कंप्लीट वीडियो। आप यहां से जाके अपना पार्ट ए और यहां से जाके अपना पार्ट बी दोनों पूरे कवर कर सकते हो। तो ये 3 घंटे और ये भी 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो है, पूरा बुक कवर करवा दिया है। तो अब और क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरा बोर्ड एग्जाम पैक वीडियो प्लेलिस्ट आपके सामने है। और ये सिर्फ IT का नहीं, ये AI का भी है और ये CA का भी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये CA के लिए भी मिलेगा और ये IT के लिए भी मिलेगा। देखो ये 10th CA का बोर्ड एग्जाम पैक, इसमें आपको HTML CSS सब मिल जाएगा। क्लास 10th का AI का भी मिलेगा आपको। ये डेटा साइंस का भी देखो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है स्टार्टिंग में। हाँ, डेटा साइंस के डिटेल्ड वीडियोस नहीं है तो वो आपको अब मिलेंगे। संडे डेटा साइंस का टाइम टेबल बना हुआ है, तो संडे आपको डेटा साइंस भी मिलेगा। ये AI का बोर्ड एग्जाम पैक है ना। देखो व्यू प्लेलिस्ट में जाती हूँ तो ये AI का भी है कंप्लीट। AI के भी यूनिट वाइज वीडियोस है। ये रिविजिटिंग AI साइकिल मिल गया आपको, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ AI मॉडलिंग मिल गया। गॉट इट। तो बेटा जी आपके पास में अभी कंटेंट तो पूरा अवेलेबल है, ऐसे मत सोचो कि आपके पास नहीं है। और ये जितना कंटेंट है ये सब लेटेस्ट है, अभी आपके सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं है अगर आप सोच रहे हो तो। हमने फिलहाल अगर देखा जाए, डिटेल्ड देखा जाए तो बेटा जी डिटेल्ड वीडियोस आपके जो प्रैक्टिकल के साथ है वो 1st 2nd यूनिट के हर एक सब्जेक्ट के कवर कर लिए हैं। अब जो वीडियोस आएंगे वो यूनिट 2 से आएंगे, ठीक है। जैसे IT में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आएंगे, सो गेट रेडी फॉर दिस, गेट रेडी। हम अगस्त में सिलेबस खत्म करेंगे, सितंबर के पहले खत्म करेंगे क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स है। तो अब एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है जो कि आपके इस टारगेट को 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करने वाला है। और इतना अमेजिंग सरप्राइज होगा कि आप देखकर बताओगे कि यस मैम वी विल अचीव, है ना। तो ये सरप्राइज क्या हो सकता है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसके बेसिस पे ये अश्योरिटी मैं आपको दे रही हूं कि आप अपने कमिंग एग्जाम जो हाफ ईयरली आने वाले वो एज वेल एज अपने फाइनल एग्जाम को फोड़ कराओगे, चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे आप क्लास 10th में हो, दोनों के लिए आएगा। तो क्या हो सकता है सरप्राइज, गेस जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम आने वाले कमिंग वीडियोस में। होपफुली आपको पूरा रोड मैप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स आपको वहीं मिलेंगे, नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, यहाँ पे कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने जूनियर्स को नहीं बताया, अपने सीनियर्स को नहीं बताया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि 11th और 12th का सेम रोड मैप आने वाला है कल, जिसमें हम CS IT IP AI जो भी डेटा साइंस वेब है सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो होपफुली आपके अब कोई भी डाउट नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, याद रखना MWF 10th क्लास वालों के लिए और TTS जो डेज हैं वो है 9th वालों के लिए। गेट रेडी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपने इस टारगेट को अचीव कर सके। और सरप्राइज क्या होने वाला है उसके लिए तो रेडी होना, बहुत जल्दी रिवील करने वाली हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।